अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों मेरी प्यारी बहनों। 13 रजबुल मुरज्जब आने वाली है, यानी कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू का यौम विलादत आने वाला है। और इस दिन के आने से पहले बकसरत ये सवाल आता है कि क्या हज़रत अली की पैदाइश बैतुल्लाह शरीफ के जौफ यानी कि उसका जो इमारत है उसके अंदर हुई है या नहीं हुई है। और ये बहुत सारे लोग हज़रत अली की फजीलत के तौर पर ये बात पेश कर रहे होते हैं। तो क्या ये वाक़यातन हज़रत अली की एक बहुत बड़ी फजीलत है या नहीं है, इसके बारे में पूरी बात ध्यान के साथ सुन लें। इस बात का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी को खुश करना है, बल्कि एतदाल की जो एक बात है वो सबके सामने रखना है। बात यह है कि देखो, सबसे पहली बात, हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू एक बहुत बड़ी शख्सियत है। अल्लाह ने इनको बड़े मर्तबे से नवाजा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं। बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत अली हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा रहे थे और मक्का मुकर्रमा को छोड़ रहे थे, तो अपने बिस्तर पे जिसको सुला के गए वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जिसके ज़िम्मे तमाम लोगों की अमानतों को अदा करने का काम लगाया गया। वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। जिसके हाथ में अपनी बेटी का हाथ दिया वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। जिसके बच्चों को अपने कंधों पे बिठा के खिलाया वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। जिसके बच्चों को ये कहा कि जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। जिसको ये कहा कि तेरा घर जन्नत में मेरे घर के सामने होगा वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और इसके अलावा बेशुमार फ़ज़ाइल है जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सही अहादीस के अंदर हमें मिलते हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी ऐसी हदीस की, किसी ऐसी रिवायत की ज़रूरत नहीं है अपनी फजीलत को बयान करने के लिए, या हमें किसी ऐसी रिवायत की ज़रूरत नहीं है कि जो कहीं कमज़ोर हो, जिसके अंदर कहीं सुकून पाया जाता हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार फ़ज़ाइल बयान किए हैं और मुहद्दिसीन ने उन फ़ज़ाइल को सही सनद के साथ हम तक पहुँचाया है। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि हज़रत अली की शान बयान करने के लिए, हज़रत अली के मर्तबे और मकाम को बयान करने के लिए फ़ज़ाइल की कमी नहीं है। बहुत फ़ज़ाइल है। सहाबा में सबसे ज़्यादा फ़ज़ाइल तादाद के एतबार से सही रिवायात के अंदर जिसके मिलते हैं वो हज़रत अली की ज़ात है। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक वाली बात नहीं, पहली बात। दूसरी बात, बैतुल्लाह शरीफ के अंदर किसी बच्चे की विलादत का होना, एक हज़रत अली की बारे में रिवायत आती है, एक हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये बात आती है। तो बैतुल्लाह शरीफ के अंदर किसी बच्चे की विलादत का होना, इसके बारे में देखो, मसले की बात यह है, समझने की बात यह है कि बैतुल्लाह बच्चा पैदा करने की जगह नहीं है। बैतुल्लाह बच्चा पैदा करने की जगह नहीं है कि औरतें बच्चे की विलादत के लिए बैतुल्लाह जा रही हैं। बच्चे की विलादत का होना, किसी ज़ीशान बच्चे का पैदा हो जाना और उससे फिर अल्लाह की तरफ से बड़े बड़े काम का लिया जाना, ये बेशक एक बहुत बड़ी फजीलत की बात है। लेकिन उस बच्चे की विलादत में जिन मामलात से एक औरत गुजरती है, वहाँ बहुत सारे ऐसे हालात आते हैं कि जिनका ताल्लुक नजासत और नापाकी से होता है। यही वजह है कि जो बिस्तर बच्चे की पैदाइश के लिए बनाए जाते हैं आज के दौर में भी हॉस्पिटलों में, वो आम बेडों से मुख्तलिफ होते हैं। वजह यही है कि एक औरत जिन हालात से गुजरती है उन हालात में नापाकी के बहुत सारे मामलात होते हैं। और अरब का मामूल और जो अमल था वो कुछ इस तरीके का था कि बैतुल्लाह की तामीर में नापाक माल की भी आमेज़िश न हो। इतनी ज़्यादा एहतियात और एहतमाम के साथ, यही वजह है कि हमें हतीम मिला क्योंकि उन्होंने सूद का माल नहीं लगाना था। तो नापाकी से बैतुल्लाह को बचाना ये असल है। आज अगर किसी मस्जिद इमाम की बीवी कहे कि मैंने अपने बच्चे की विलादत मस्जिद के अंदर करनी है, जहाँ का इमाम मेरा शौहर है, जहाँ का खजानची मेरा शौहर है, जहाँ का मुतवल्ली मेरा शौहर है, तो कोई उसको इजाज़त नहीं देगा। बल्कि ख़ुद इस तरीके से जाके करने वाली के बारे में मजम्मत की बातें बहुत ज़्यादा की जाएंगी। लेकिन उस ज़माने में चूँकि औरतों के अंदर क़ुव्वतें ज़्यादा थीं, वो काम के अंदर आखिरी वक्त तक लगी रहती थी, चलते फिरते किसी माहौल में, किसी जगह पे इस किस्म का वाक़या पेश आ जाना एक आम बात हुआ करती थी। तो मुमकिन है कि हज़रत अली की वालदा बैतुल्लाह में किसी और काम से गई हूँ, इबादत की गरज से गई हूँ, वहाँ की सफाई की गरज से गई हूँ, क्योंकि खादिमीन भी तो यही लोग थे। तो वहाँ किसी मकसद के लिए गई हूँ और वहाँ जाने के बाद ये मामला पेश आ गया हो, तो इसमें कोई वाइद नहीं है। मुमकिन है कि हकीम बिन हिज़ाम की पैदाइश भी अंदर हो गई हो, हज़रत अली की पैदाइश भी अंदर हो गई हो, या दोनों में से किसी एक की पैदाइश हो गई हो, किसी एक के बारे में रिवायत दुरुस्त हो, एक के बारे में गलत हो। ये सारी बातें मुमकिन हैं। लेकिन इन तमाम तर रिवायात के पाए जाने के बावजूद
محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ روایات تمام تر ضعیف ہیں، یا کم از کم حضرت علی کے بارے میں جو روایات آتی ہیں وہ ضعیف ہیں۔ اب حضرت علی کی بہت ساری فضیلتیں پہلے ہی موجود ہیں جو کہ واقعتاً فضیلتیں ہیں، جبکہ ایک اتفاقی فعل ہے جس میں حضرت علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے بلکہ ایک اتفاقی واقعہ پیش آ گیا ہے۔ اس واقعے کو چونکہ بیت اللہ کی وجہ سے ایک بہت بڑی سند مل جاتی ہے تو فضیلت کے طور پہ بیان کرنا یہ حضرت علی کے شایان شان نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو یہ حضرت علی ضرور فرماتے کہ میں بیت اللہ کے اندر پیدا ہونے والا ہوں، کہیں نہ کہیں اپنی فضیلت میں ضرور ارشاد فرماتے، حالانکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی۔ حضرت علی نے کبھی اس کو اپنا ترہ امتیاز نہیں بتایا، صحابہ میں کبھی اس بات کو حضرت علی کی فضیلت کے طور پہ گردانا نہیں کیا، کسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے حضرت علی کی فضیلت کے طور پہ اس بات کو بیان نہیں کیا، جس کو آج ہم لوگ ایک تاریخی روایت کی وجہ سے بہت بڑی فضیلت کے طور پہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس لیے بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ روایت ضعیف تو ہے ہی، لیکن حضرت علی نے خود بھی اس کو بہت زیادہ ایڈمائر نہیں کیا۔ اب اس پوری بات کے بعد ایک اہم ترین آخری بات سن لو۔ بات یہ ہے کہ اب یہ روایت ضعیف ہے، کیا یہ بیان کے قابل ہے یا نہیں؟ کیا اس چیز کی وجہ سے حضرت علی کی اس فضیلت کو بیان کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ تو بیان کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تاریخ کی ایک روایت ملتی ہے جس کو ضعیف کہا گیا ہے، موضوع نہیں کہا گیا، سچے اور جھوٹے ہونے میں ایک گمان کی صورت سی باقی ہے۔ بہتر اور احتیاط کا تقاضا تو یہ ہے کہ نہ بیان کیا جائے، تو لہٰذا فیصلے کی بات، آخری بات یہی ہے کہ بیان کرنا بے احتیاطی ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا پڑے گا کہ کس وجہ سے آپ بیان کر رہے تھے، نہ دے سکے تو وہ ایک اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے، اور اگر بیان نہ کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اور ان کی صورت کو اپنانے والا بنائے، ان کے راستے میں چلنے والا بنائے، ان کی اولاد سے محبت کرنے والا بنائے، ان کی اولاد کو اپنے راستے کا رہنما بنانے والا بنائے، اور ان لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کے جھوٹ اور فریب سے بچ کے رہنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔